मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी, जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। शिव कृपा करते हैं, कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई, उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है, अवंतिका। और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है, उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र, बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। रेणुका के संतान, अब वो संतान तो हो गई, पर वो संतान ने जो जन्म लिया, उसके शरीर से इत्र की सुगंध आ रही है। उसका नाम रख दिया कन्या का सुगंधा, उसका नाम था कन्या। बड़ी सुंदर, सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधा का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी। तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवानों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। कथा करें, सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया। काबू में तो कर लिया, एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा मां के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, इसके
माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है। ये पूर्व के कर्म होंगे। सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई। सुगंधा के शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां, पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। चरणों में पड़ गई क्योंकि अब अंदर से भक्ति जाग गई। अभी तक पुरुषों को रिझा रही थी, लोगों को मुट्ठी में कर रही थी, अपनी सुंदरता का वैभव दिखा रही थी। अब विचार करा कि अब करूं तो करूं क्या। चरणों में पड़ी ऋषियों के, बाबा अब मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल शिव का नाम लेना है, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं। तो ऋषियों ने कहा तू अपने 16 श्रृंगार को करके जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी तो अपने 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपनी ओर काबू में करती थी। जब तू 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपना बना सकती है तो 16 सोमवार का व्रत कर कर तू भोलेनाथ को भी अपना बना सकती है। ये 16 सोमवार की कथा यहां प्रारंभ हुई है। यहां प्रारंभ, कोई तुमसे पूछे ये 16 सोमवार कहां से आए, 16 सोमवार का नियम कहां से चालू हुआ तब, और 16 सोमवार व्रत लेने के भी महीने बताएं, कौन से महीने से 16 सोमवार उठाना चाहिए, कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत चालू करना चाहिए, महीना बताया शास्त्रों में, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। कौन से महीने, कौन से महीने। 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार तुम 16 श्रृंगार कर कर, 16 श्रृंगार कर कर तुम ये 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हें देव अधिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण। ये सुगंध है। 16 सोमवार कोई साधारणता है।